हेलो गाइस, माय ब्रदर इन लॉ इज मोस्ट पावरफुल एपिसोड 2 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है लाओयिन टैंगयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहती है, तुम झूठे कहीं के, क्या तुम मुझे पीछे छोड़ने का इरादा रखते हो। और हमें दिखाया जाता है लाओयिन ने अपनी तलवार से एक स्लैश लगा दिया होता है, जिसको बड़ी मुश्किल से टैंगयुन डॉज करते हुए कहता है, लाओयिन ये बस एक गलत फहमी है, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन दूसरे साइड दोस्तों को दिखाया जाता है लाओयिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और तभी वो टैंगयुन के ऊपर एक और अटैक करने के लिए अपनी तलवार को उठा लेती है और तभी टैंगयुन से कहती है, तुम भाड़ में जाओ। और ये कहने के बाद में दोस्तों लाओयिन फिर से एक स्लैश लगा देती है, जिसको बड़ी मुश्किल से टैंगयुन फिर से डॉज करते हुए लाओयिन से कहता है, मेरी बात तो सुनो पहले। और ऐसे ही दोस्तों हमको दिखाते हैं लाओयिन बार बार टैंगयुन के ऊपर अटैक कर रही होती है और टैंगयुन बड़ी मुश्किल से बार बार उसको डॉज कर रहा होता है। वो अटैक करती है, टैंगयुन डॉज करता है। और दोस्तों सच में इतने गुस्से वाली बीबी तो भैया क्या बताएं। हाँ दोस्तों, ये इसकी वाइफ है। और तभी उतने में दिखाया जाता है लाओयिन ने एकदम से एक खतरनाक स्लैश टैंगयुन के ऊपर लगा दिया होता है। टैंगयुन उसके स्लैश से एकदम करीब से बचता है और अपने मन में सोचता है, ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, तो इस कारण से मैं केवल अपनी पुराने मेथड का यूज कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ में ही हमको दिखाया जाता है टैंगयुन वहाँ पे लाओयिन की तरफ उसको पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लाओयिन मुझे माफ कर देना ऐसा करने के लिए। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाया जाता है टैंगयुन ने उसको धक्का देके वहीं जमीन पे गिरा दिया होता है और साथ में ही उसके दोनों हाथों को ब्लॉक कर लिया होता है, मतलब पकड़ लिया होता है, जिस चीज से टैंगयुन वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है। फिर हमको पूरा सीन दिखाया जाता है कि लाओयिन क्यों शर्मा रही होती है। टैंगयुन लाओयिन के ऊपर पूरी तरह से चढ़ा हुआ होता है और चढ़ने के साथ में उसके दोनों हाथों को पकड़े होता है। जब टैंगयुन उसके हाथों को पकड़े होता है तभी उसका सिस्टम एकदम से अपेयर होता है और उसको बताता है, मार्शल स्पिरिट कर्व आइस का पता चला है, क्या तुम इसको कॉपी करना चाहोगे। इस चीज को सुनने के बाद में तो टैंगयुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी अपने हाथों को देखते हुए मन में हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मैं किसी के भी संपर्क में आने के बाद में उसके मार्शल स्पिरिट की कॉपी कर सकता हूँ। और फिर हमको दिखाया जाता है टैंगयुन ये बोलने के साथ में ही अपने सिस्टम को बोलता है कॉपी, और ये कहने के साथ में ही उसके हाथों में एनर्जी गैदर होना स्टार्ट हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है उसने लाओयिन के छाती के ऊपर हाथ रख दिया होता है उसकी मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने के लिए। तभी वहाँ पे एक सिस्टम विंडो अपेयर होता है जिसमें उसको बताया जाता है मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने के लिए टारगेट का मोड वैल्यू रखता है और इस समय उसका मोड बहुत खराब है, जिस कारण से आप उसके मार्शल स्पिरिट की कॉपी नहीं कर सकते हैं। टैंगयुन अपने सिस्टम विंडो की इस बात को सुनने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, ये क्या है, मूड वैल्यू, ये सब क्या है। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं जो लाओयिन होती है वो ब्लश कर रही होती है और फिर वो ब्लश करने के साथ में वहाँ पे चिल्ला रही होती है, आह छोड़ दो मुझे। और इसी के साथ में ही टैंगयुन का दूसरी बार सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसको बताया जाता है मूड वैल्यू 100% तक पहुँच गया है, मार्शल स्पिरिट कॉपी सक्सेसफुल। और हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि टैंगयुन ने जिस जगह पे हाथ रखा होता है उस कारण से लाओयिन का मूड बन जाता है, जिस चीज से वो कॉपी कर पाया। जब लाओयिन देखती है कि टैंगयुन अपना हाथ हटाने को तैयार ही नहीं है, तभी लाओयिन कहती है, टैंगयुन तुम ये क्या कर रहे हो। फिर टैंगयुन देखता है कि उसने धोखे से कॉपी करने के चक्कर में लाओयिन के बलून को पकड़े होता है और फिर लाओयिन कहती है, क्या तुम अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा सकते हो। जब टैंगयुन ये देखता है कि उसने अपना हाथ गलत जगह रखा होता है तभी एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाते हैं दोनों एकदम से वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं। और तभी टैंगयुन लाओयिन से कहता है, अरे क्या अब आप शांत हैं। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है लाओयिन को, लाओयिन वहाँ पे ब्लश करते हुए शर्माते हुए कहती है, अब मैं शांत हूँ। और फिर लाओयिन कहती है, हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शांत हूँ। और लाओयिन के दिखाते हैं ये बोलने के साथ में ब्लश करते हुए अपने हाथ पे उंगलियों को रगड़ते हुए कहती है, इस चीज के बारे में आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद में वो और ज्यादा ब्लश करने लगती है और ज्यादा सोचने लगती है, सोचते हुए कहती है, और मुझसे आपको शादी करनी होगी। और हमें कुछ समय बाद एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है। और हमें दिखाते हैं टैंगयुन वहाँ पे एक चेयर बैठा होता है और लाओयिन उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़कर उससे कहती है, तुमने पहले भी बहुत बार मेरी रक्षा की है, इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए। भले ही आप बेकार हैं या मार्शल स्पिरिट को अवेक नहीं कर सकते और बद से बदतर आप मेरी फैमिली में शादी कर सकते हैं, फिर आपको कभी भी अकेली चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
टेंग्यून लायन की इस तरह की तारीफों को सुनने के बाद में बेचारा सदमे में चला जाता है और अपने मन में सोचता है लायन क्या कहना चाहती है कि मैं बेकार हूँ एकदम। और दोस्तों ऐसी तारीफ तो भगवान किसी को ना दे। टेंग्यून अपने आप को संभालते हुए लायन से कहता है चिंता मत करो तुम लायन, मैं तुम्हें फिर भी निराश नहीं करूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके हाथ को और जोर से पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है मुझे पता है, लेकिन बस आप याद रखें मेरे दिल में आप हमेशा सबसे बेस्ट रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगी। और ये कहने के साथ में ही लायन को दिखाते हैं वो वहाँ से गेट ओपन करके जाते हुए उससे कहती है टेंग्यून मैं अपने पापा को आने के लिए कहूंगी, बस थोड़ी देर के लिए आप यहीं रुकिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में टेंग्यून गाल टपकाते हुए कहता है ठीक है मैं रुक रहा हूँ। और फिर लायन के जाने के बाद में अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं मार्शल स्पिरिट को अवेक करने में सक्षम नहीं हो पाया हूँ। इसका ये कारण है कि मैं अन्य लोगों की मार्शल स्पिरिट की कॉपी कर सकता हूँ। और ये कहने के साथ में वो बाहर की तरफ देख के अपने मन में सोचता है ये बहुत अजीब बात है, मुझे लायन को इस सीक्रेट पावर के बारे में बताना नहीं चाहिए। टेंग्यून ये चीज सोच ही रहा होता है, तभी उतने में दोबारा उस गेट से आवाज आती है टेंग्यून मैं वापस आ गई। टेंग्यून उसको देख के उससे कहता है लायन मेरे फादर इन लॉ कहाँ हैं, क्या वह आपके साथ नहीं आए? उसकी बात सुनने के बाद में लायन उससे कहती है फादर इन लॉ, अरे हाँ फादर, वो 1 मिनट में आपके पास आ जाएंगे। और ये कहने के साथ में दोस्तों हमको दिखाते हैं लायन टेंग्यून के एकदम पास आ जाती है, क्लोज आ जाती है और उसके आगे झुक के बलून दिखाते हुए उससे कहती है टेंग्यून मुझे अचानक से बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है। लायन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में टेंग्यून तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है लायन तुम इतना ज्यादा चिपक क्यों रही हो मुझसे। टेंग्यून ये बोलने के साथ में ब्लश करने लगता है और ब्लश करते हुए कहता है हालांकि मैं हमेशा से आपसे प्यार करता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है लायन टेंग्यून के और क्लोज आने लगती है और तभी उससे कहती है टेंग्यून जल्दी करो, जल्दी से मेरे को पकड़ लो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस चीज को सुनने के बाद में टेंग्यून तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी शॉक्ड होते हुए कहता है पकड़ लूं, लेकिन कहाँ पकड़ लूं मैं। जब टेंग्यून ने ये बात बोली होती है तभी दिखाते हैं हमको लायन उसका हाथ पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ में ही अपने बलून के पास लाते हुए कहती है यहीं पर जल्दी करो, हाँ और मुझे गर्म करने में मदद करो प्लीज। टेंग्यून उसकी इस हरकत को देख के थोड़ा घबरा रहा होता है। जब लायन ने उसका हाथ पकड़ा होता है तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है टेंग्यून का सिस्टम फिर से अपेयर हो जाता है और उसको बताता है मार्शल स्पिरिट का पता चला है एक्वेटिक मून, क्या आप इसकी कॉपी करना चाहेंगे? जब सिस्टम उसको बताती है कि एक्वेटिक मून, इस चीज से टेंग्यून बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में बोलता है क्या एक्वेटिक मून ये आइस फिनिक नहीं है? तो इसका मतलब ये लायन नहीं है। लेकिन जब सामने देखता है टेंग्यून तो उसके सामने तो लायन खड़ी होती है। उसको देख के अपने मन में सोचता है अगर ये लायन नहीं है तो ये कौन है? ये क्वीन हाउस में कैसे एंटर हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं लायन के साथ में कुछ हो गया हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये सोचते हुए खुद में ही शॉक्ड हो रहा होता है। जब टेंग्यून इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है लायन को। लायन टेंग्यून का हाथ पकड़ के अपनी तरफ घसीटते हुए कहती है टेंग्यून जल्दी करो, तुम क्या घूर रहे हो, जल्दी मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं इसके नीचे बिल्कुल नेकेड हूँ। जब टेंग्यून उसकी नेकेड वाली बात सुनता है बेचारा वो घबराने लगता है और तभी घबराते हुए कहता है ठीक है मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मदद करने से पहले जब तक मैं दरवाजा बंद कर दूं तुम थोड़ा सा रुक जाओ। टेंग्यून की ये बात सुनने के बाद में जो लायन होती है टेंग्यून को दरवाजा बंद करने के लिए जाते हुए देख के इविल स्माइल देने लगती है और अपने मन में सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसका यूज कर रही हूँ। तुमको टेंग्यून अपना असली रूप दिखाना होगा। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं जैसे लायन ये चीज के बारे में सोच ही रही होती है उतने में टेंग्यून अपने स्नेक मार्शल स्पिरिट का यूज करके उसके दोनों पैरों को जकड़ लेता है। जिस चीज को फील करने के बाद में लायन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, मतलब ये क्या हो गया। और इसी के साथ दोस्तों हमको दिखाया जाता है लायन को वो मार्शल स्पिरिट एकदम ऊपर की ओर उठा देती है। जिस चीज को फील करने के साथ में लायन चिल्ला के बोलती है टेंग्यून जल्दी करो, मेरी मदद करो, अचानक से बहुत ढेर सारे सांप आ गए हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में टेंग्यून हंसते हुए उससे कहता है आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सांप मेरे ही हैं। जब लायन ये चीज सुनती है तो एकदम से सदमे में चली जाती, शॉक्ड हो जाती है। फिर टेंग्यून उसके सामने आकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है हाँ तुमने सही सुना, ये सारे सांप मेरे हैं।
टेन्युन की ये बात सुनने के बाद में जो लायन होती है वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती कि अब क्या बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे रक्षक ही भक्षक निकल आया दोस्तों। फिर हमको दिखाया जाता है टेन्युन उसके सामने आकर गुस्से में उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लायन नहीं हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो या तुमको यहाँ पर किसने भेजा है, तुमने मेरी लायन के साथ में क्या किया है। टेन्युन की ये बात सुनने के बाद में लायन जो वहाँ ऊपर लटकी होती है वहीं से उससे कहती है, टेन्युन तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं लायन हूँ, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। जब टेन्युन देखता है कि वो सच बताने को तैयार नहीं है तभी टेन्युन अपनी पावर का एक स्लैश आगे की ओर लगा देता है और उससे हंसते हुए कहता है, तो तुम अभी भी मुझे सच नहीं बताना चाहती हो। और स्लैश लगाने के साथ में अपने मन में सोचता है, मैं उसके साथ यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मुझे ढूंढना होगा लायन कहाँ है। और हमको दिखाते हैं टेन्युन ने जो अपनी पावर का यूज किया होता है वो जो स्नेक्स होते हैं उसको और कस कर जकड़ लेते हैं। दोस्तों हमें पता चलता है जो उसके सांप होते हैं वो उस लड़की के इधर उधर घुसना स्टार्ट कर देते हैं, जिस चीज से वो जो लायन होती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और तभी चिल्ला के कहती है, वहाँ नहीं, प्लीज वहाँ मत जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा मत करो। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाते हैं जो उसके बलून का एरिया होता है वो पूरा का पूरा चमकना स्टार्ट कर देता है। उसको ऐसे तंग करते हुए टेन्युन इविल स्माइल देते हुए कहता है, मुझे देखने दो कि तुम सच में कौन हो। अंदर ये सब गेम चल रहा होता है दोस्तों और हमें दिखाते हैं बाहर का सीन। बाहर लायन अपने फादर के साथ में गैलरी में आगे की ओर बढ़ रही होती है और बढ़ते हुए अपने पापा से बात कर रही होती है और बात करते हुए कहती है, फादर टेन्युन बहुत दयालु है और साथ में साहसी भी है और आपके लिए अपने कामों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और उनके अंदर जिम्मेदारी उठाने की फीलिंग बहुत ज्यादा है, वह सच में बहुत अच्छा लड़का है। जब फादर अपनी बेटी को इतना ज्यादा खुश देखते हैं तभी वो स्माइल करते हुए कहते हैं, बस आपने मुझे बहुत कुछ बता दिया है, आपने हर तरह से बात की है, एक बार मैं उससे बात कर लूंगा तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि वो कैसा है। जब लायन और उसके फादर गेट पे पहुंचते हैं तभी एकदम से आवाजें आ रही होती हैं, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। इन आवाजों को सुनने के बाद में जो उसके फादर और लायन होती हैं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब ये अंदर चल क्या रहा है। और इस चीज को जानने के लिए लायन और उसके फादर वहाँ का गेट खोलते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं दोस्तों तो हमको पता चलता है जो लड़की लायन का रूप बनाकर आई थी वो कोई और नहीं लायन की छोटी बहन होती है और वो टेन्युन के आगे गिड़गिड़ा के कह रही होती है, ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई आपको समझने में। और हमको दिखाया जाता है टेन्युन ने उसको बहुत बुरे पोजीशन में एकदम जकड़ के रखा होता है। इस चीज को देखने के बाद में लायन और उसके फादर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब ये क्या सीन चल रहा है, तुम्हारी छोटी बहन को ऐसे इसने क्यों पकड़ के रखा है। जब टेन्युन को ये एहसास होता है कि पीछे लायन और उसके फादर इन लॉ आ गए हैं वो बेचारा शॉक्ड हो जाता है, वो घबरा जाता है और अपने फादर इन लॉ को देखने के बाद में उसके पसीने छूट जाते हैं और घबराते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूं, अगर मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अपनी साली से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लिया तो धत तेरे की ये क्या बेवकूफी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। अब इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।